बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाड़काना से मैं हूँ अब्दुल फताह और आप देख रहे हैं A4 न्यूज़। लाड़काना शहर के सूबाई हल्का से 2 बार रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब होने वाले ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमा 2024 के आम इंतखाबात में लाड़काना के सूबाई हल्का PS12 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सुहेल अहमद सियार का मुकाबला करने वाले उम्मीदवार मौज़म खान अब्बासी के खिलाफ लाड़काना के दड़ी थाना पर दहशतगर्दी के दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। साबिक़ा रुकन सूबाई असम्बली मौज़म खान अब्बासी उनके बेटे वलीद अब्बासी समेत 8 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सियाल हाउस के इंचार्ज जुल्फ़कार शाह की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। एफआईआर में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि साबिक़ वज़ीर दाखिला सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MP सुहेल अहमद सियाल के भाई तारिक अहमद सियाल के डेरे पर मुलजमान ने फायरिंग की। मौज़म खान अब्बासी और उनका बेटा वलीद अब्बासी ज़फ़र अनवर सियाल को कत्ल करने के लिए आए थे। दूसरी जानिब साबिक़ रुकन सूबाई असम्बली मौज़म खान अब्बासी ने मुकदमे को झूठा, मनगढ़ंत, बेबुनियाद और सियासी मुकदमा करार दिया। मौज़म खान अब्बासी का कहना था कि हमें दबाव में डालने के लिए हम पर झूठे मुकदमात बनवाए जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है कि मुझ पर झूठे मुकदमात बनाए गए हैं। पिछले 15 सालों से मुझ पर बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किए गए हैं, लेकिन फिर भी हम अदालतों से सुरखरू होकर बाहर निकले हैं। मौज़म खान अब्बासी ने मज़ीद कहा कि मामला की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात की जाए। कि सारे सिंध के अंदर ये निज़ाम चल रहा है, यहाँ पे भी चल रहा है। बर्दाश्त की एक हद है। कानून के दायरे के अंदर हर चीज़ हम लोग अपना लॉ अबाइडिंग है, कानून के साथ चलेंगे, लेकिन कानून के अगेंस्ट जाकर ज़ातियात पर आकर अगर कानून इस्तेमाल होगा तो उसके लिए हम लोग अपना सोशल मीडिया है, बाकी मामला हैं, हम लोग उसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे। इन 10-15 साल में मैं समझता हूँ कि लातादाद FIRs, ETC कोर्ट्स की, स्टेट केसेस की, बाकी मेरे ऊपर होती रही। हमेशा अल्लाह का शुक्र है, कानून को मैंने फेस किया है, हमेशा कोर्ट्स को फेस किया है, और हमेशा कोर्ट्स ने जो है वो जो FIRs हुई हैं उनके अंदर मुझे बेगुनाह करके और मुझे एक्विट किया। वो सारा रिकॉर्ड भी मौजूद है। सारा पॉलिटिसाइज मैटर्स हैं, अभी भी सियासत है। मैं नहीं समझता कि ये सियासत कोई चेयरमैन बिलावल या सदर आसिफ ज़रदारी की तरफ से लोकल मामला आता है। अब मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि जियो और जीने दो का हक होगा तो इंसान बराबरी के साथ चलेगा।